हरे कृष्णा। देखो, आज फेसबुक में मेरी तस्वीर को देखो। मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? मैं श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में बैठा हुआ हूँ। पैंतालीस दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया घूम के मैं वापस श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में आ गया हूँ। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे मेरी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा भी बड़ी अच्छी रही। अच्छे प्रचार के मौके मिले। मुझको पुरानी बात गुरुदेव के साथ याद आ गई। मैंने मुरवी लंबा में श्री गुरुदेव का व्यास पूजा अपीयरेंस डे मनाया। वहाँ मठ है गिरिराज गोवर्धन गौड़िया मठ, गिरधारी गौड़िया मठ या गिरिराज गोवर्धन गौड़िया मठ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के पास में ही है मुरवी लंबा। वहाँ पे मैंने गुरुदेव की व्यास पूजा 18 तारीख को मनाई थी। और आज रात को 11 बजे या कल रात को 28 तारीख की रात को 11 बजे पहुंचा है और 29 तारीख को मठ में आया है। 12:30 बजे मठ में पहुंचा। तो मैं ये बतला रहा था कि मुरवी लंबा में गुरुदेव की व्यास पूजा करते समय जिक्र आया गुरुदेव के साथ अपने कुछ क्षण पल बिताए उसका। तो उस समय मैंने कहा कि जब गुरुदेव भारतवर्ष में ही रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे, तो मैं तो गुरुदेव को बहुत फ्रीक्वेंटली मिला करता था। हफ्ते में 3-4 बार दिल्ली से मथुरा चला जाया करता था। लेकिन 1996 में गुरुदेव विदेश जाना शुरू हो गए और विष्णु के कहने पे और उसने उसके लिए प्रयास भी किए। 1998 में मैं भी अमेरिका चला गया। अब तो मेरे पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, इसलिए मैं विदेश कैसे कहूं कि मैं विदेश चला गया, लेकिन मुझे अभी भी वो विदेश ही लगता है। तो जब मैं 98 के बाद फिर जाने लगा विदेश 99 में, तो गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम विदेश जा रहे हो? तो मैंने जवाब में कहा, जी हाँ जा रहा हूं, लेकिन आप
3 तरह की टी को मना, आप टी पीने को मना करते हो, लेकिन मैं आपसे 3 तरह की टी मांग रहा हूं। तो कौन सी 3 तरह की टी मांग रहा हूं? पहली टी कैपेसिटी, टी कैपेसिटी। कैपेसिटी हो प्रचार के लिए तो ही बात बनेगी। दूसरी टी अपॉर्चुनिटी, कोई बुलाए, कोई सत्संग रखे तो ही तो होगा, अपॉर्चुनिटी। और तीसरी टी फैसिलिटी, बाहर जाऊं तो कोई फैसिलिटेट करने वाला तो हो ना, फैसिलिटी। 3 टी। तो मैं इसलिए याद कर रहा था क्योंकि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में गुरुदेव ने तीनों टी बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखी हुई थी। 2 तो थी फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी अच्छी रही। अब कैपेसिटी जितनी दी है गुरुदेव ने तो बहुत दी है, लेकिन जितनी रह गई है उतनी से ही काम चलाया मैंने, उसकी कमी है, कैपेसिटी की कमी है। आओ गुरुदेव को प्रणाम करके आज बढ़ते हैं। आज एकादशी भी है और मैं श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में हूँ, आ गया हूँ। यहाँ तो गुरुदेव ने पूरी फैसिलिटी, एक टी अपॉर्चुनिटी, दूसरी टी भी। अब कैपेसिटी जो है सो है, ये 3 टी से गुजारा कर रहा हूँ मैं। सर्दियों में टी चाहिए ना। खैर, आज का पहला प्रश्न लेने से पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम अवतारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। तो पहला प्रश्न, कौन भगवान की सेवा के लिए व्यस्त नहीं होते हैं? प्रश्न ही टेढ़ा है। ये नहीं कहा कि कौन व्यस्त होते हैं, ये पूछा कि कौन व्यस्त नहीं होते हैं। कौन भगवान के लिए व्यस्त नहीं होते हैं? जिनका चित्त श्री गुरुपाद पद्म की सेवा के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करता है, बस सारी समस्या यही तो है, अन्य अभिलाषिता, दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता। उनकी प्रशंसा नहीं की जाती है।
अब ये संसार की इच्छा खत्म हो जाए, कैसे 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 संभव है? दूसरी इच्छा हुई और दुर्घटना घटी। इसे कहते हैं द्वितीय अभिनिवेशात भयम। भागवत कहती है दूसरा अभिनिवेश आया, जिंदगी में भय आ जाएगा। द्वितीय अभिनिवेश आते भय आ जाएगा। ये उनके मंद भाग्य का विषमय फल स्वरूप है। दूसरी इच्छा मंद भाग्य है, और मंद भाग्य का, मंद मैंने घटिया भाग्य, परिणाम है विषमय फल। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जहर से भरा हुआ फल। तो कृष्ण के चरण कमल की सेवा के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा, बस यही विषमय फल बन जाती है। जिनका मंगल विलंब से होगा, ऐसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ही भगवान की सेवा के लिए व्यस्त ना होकर अन्य अभिलाषी हो पड़ते हैं। तो कौन है जो भगवान की सेवा में व्यस्त नहीं होता? जो भी हो, अरे जो भी हो नहीं, अन्य अभिलाषी होगा। वो कौन है? अन्य अभिलाषी, मंद बुद्धि वाला। उसका मंगल देर से होगा। जिनका मंगल विलंब से होगा, देर से होगा। अर्थात संसार के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान की ये चरण कमलों की सेवा के अलावा दूसरी अभिलाषा है। दूसरी अभिलाषा संसार में आसक्ति बढ़ा देती है। फिर सुनो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उन लोगों की चिंता मत करना। आप लोग प्रभुपाद जी के शिष्य, सभी लोगों के लिए कोई चिंता मत करना। उन सभी लोगों के लिए चिंता मत करना। किन सभी? जिनमें अन्य अभिलाषा हो। तो पहले तो अपने लिए ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि है सर्व कर्म फल भूख पुमान। स्वकर्म फल भुक पुमान, यानी अपने कर्म फल को भोगना वाला पुरुष भोगता है। क्या किया जाए? चलो, एक प्रश्न तो हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? बहादुर होना क्या अच्छा है? हम पीठ थपथपाते हैं अपने बच्चों की, बहादुर बेटा बनेगा, मेरा बेटा बहादुर बनेगा। अब बहादुर क्या है? प्रभुपाद जी की नजरों में देखते हैं, क्या बहादुर होना अच्छा है? बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। देखो, संसार की जितनी अच्छी चीजें हैं भगवान की भक्ति के लिए रोड़ा है। एक बात समझ लो कि गुरु का उल्लंघन और प्रतिष्ठा, ये दोनों चीजें सर्व विनाशकारी हैं। इससे विनाश होता है। एक तो गुरु का कहना नहीं मानना, दूसरा प्रतिष्ठा,
बहादुर बनेगा, प्रतिष्ठा आएगी, फिर तू क्या करेगा? विनाश। किसका विनाश करेगा? अपना। बहादुर तो दूसरों का नुकसान करता है, अपना थोड़ी करता है। जितना दूसरों का नुकसान करोगे उतना अपना नुकसान होगा, समझ लो। क्यों? क्योंकि पैसे का गुमान और बहादुरी का गर्व अत्यधिक अर्थ और बहादुरी का गर्व भगवान के भक्तों के जीवन में प्रयोजनीय विषय नहीं है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है हमारे जीवन का। अत्यधिक गर्व और प्रतिष्ठा दोनों ही चीजें। प्रतिष्ठा आ जाए ना, बहादुरी के कारण प्रतिष्ठा, तो आदमी गुरु के आदेश का उल्लंघन कर जाता है। अभिमान आ जाता है ना। इसलिए आप आशीर्वाद करें, ये गुरु से प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरा चित्त में मैं बड़ा हूं, इस भाव के लिए धावित ना हो। मेरा चित्त मैं बड़ा हूं, इस बात के लिए धावित ना हो, बड़ा ना होना चाहे। संसार की, दुनिया की प्रोग्रेस की सभी चीजें भक्ति के लिए रुकावट हैं भाई। सब रुकावट है। क्या ले आए हो? तो ये हमारा जी का भागवत हुआ था, थोड़ा सा कुछ ये क्या पद्मनाभ महाराज भेज रहे हैं? हम सभी को दे रहे हैं। अच्छा, मठ की तरफ से। मठ की तरफ से भागवत गुरुदेव के अवसर पे करी हमने ना। अच्छा, गुरुदेव के बर्थडे पे। लो जी, कथा करते करते प्रसाद आ गया। वाह वाह वाह, वैष्णव का संग आ गया। जगदीश भैया आ गए और हमारे विजय कृष्ण दास आ गए। ठीक है। तो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरा चित्त कभी भी मैं बड़ा हूं इस बात के पीछे ना भागे। मैं कई बार जिनको आत्मीय जानकर उनके लिए कर्कश एवं रूढ़ वाक्य बोलता हूं, वे लोग मुझे क्षमा करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं अगर कर्कश वाक्य बोलता हूं तो उनके लिए बोलता हूं जो मेरे निजी जन हैं, आत्मीय हैं। बोल रहे हैं, मैं कई बार जिनको आत्मीय जानकर उनके लिए कर्कश और रूढ़ वाक्य बोलता हूं, वे लोग मुझे क्षमा करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनो ये बात कि बड़ा ना बनना, किंतु आपका विचार उल्टा बुझिली है,
उल्टा बुझली। क्या मतलब? उल्टा समझता है। उल्टा समझता है। मैं तो कर्कश बात बोलता हूँ, सख्त बात बोलता हूँ, खरी खरी खबर बात करता हूँ, लेकिन आपका बुद्धि उल्टी बुझिल है, उल्टा समझती है। बड़ा दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात। प्रभुपा जी किसी मूड में है जो ये बोलते जा रहे हैं। आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। दीक्षित भक्त पितृ श्राद्ध किस प्रकार करेंगे? दीक्षित भक्त पिता का श्राद्ध कैसे करेंगे? दीक्षित और नाम आश्रित व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के 10 दिन बाद 11वें दिन महाप्रसाद के द्वारा पिंड देकर शुद्ध भक्त विप्र गणों की सेवा करेंगे। ये बोल दिया प्रभुपाद जी ने कि हमें ये करना है। 11वें दिन करो, 10 दिन के बाद महाप्रसाद करो, उसके द्वारा पिंड दो। वो आटा वगैरह वो मिला के जो गोल बनाते हैं वो पिंड नहीं, महाप्रसाद का पिंड दो। किसको दो? शुद्ध भक्त विप्र गणों को, उनकी सेवा करेंगे। जो शुद्ध भक्त है, ब्राह्मण है, शुद्ध भक्त है। तो कैसे करेंगे? मठ में आओ जाओ। तो इसे मठ में आकर करना अच्छा होता है। परंतु जो लोग भक्त नहीं हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है, जो लोग हरि नाम भी नहीं करते हैं और समाज का उल्टी सीधी बातें सहन भी नहीं कर सकेंगे, वाक्यवाण प्रभुपाद जी शब्द बोलते हैं, लोगों के तीखे तीर जैसे वाक्य बोलते हैं ना लोग, तो इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। जो दीक्षित नहीं है, हरि नाम नहीं करते हैं और समाज का वाक्यवाण सहन नहीं कर सकते, वो लोग जो करे सो करें। क्या करें? स्मार्थ के मत के अनुसार पिंडदान करें। चौथ में करना, 11वें में करना, 13वें में करना, चारपाई देना, सोना देना, पता नहीं कितने कितने प्रकार की बातें हैं, वो करें। स्वयं हरि नाम करने पर भी अपने पितृ पुरुषों को प्रेत ज्ञान करना शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है। आप भगवान का नाम ले रहे हो और ये सोचो कि मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी के पिताजी जो है, यानी मेरे पितृजन जो हैं, वो भूत प्रेत हैं। ये समझदारी नहीं है। स्वयं हरि नाम करने पर भी अपने पितृ पुरुषों को प्रेत ज्ञान करना शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है। किंतु स्मार्त मत में जो जिस प्रकार की व्यवस्था है, वे अधिकार विचार से है। तो स्मार्त भी तो वेदों से ही निकला है। उसमें जो कुछ व्यवस्था दी गई है वो शास्त्र से निकली गई है। वो अधिकार के हिसाब से, जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनके लिए विशेषतः स्मार्तगत के अनुसार श्राद्ध करने से उन्हें मात्र गर्भ में जाना पड़ता है। अब स्मार्त मत ये कहता है, क्या कहता है? श्राद्ध करके हम अपने पितरों को फिर मातृ गर्भ में भेज रहे हैं, जाना पड़ता है। इसलिए भगवान के भक्त
स्मार्त मत के अनुसार श्राद्ध को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। हमने नहीं जाना मातृ गर्भ में, हमें भगवान के पास जाना है। हमारे उद्देश्य यही है। स्मार्तों का विचार शास्त्र विरोधी है और शास्त्र विरुद्ध होने के कारण स्मार्त पद्धति को भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। तो मैं अभी कह रहा था कि ये भी तो शास्त्र में ही है, स्मार्त भी तो शास्त्र विरोधी है, क्योंकि सद शास्त्र कहते हैं भगवान का भक्त बन जाओ, हरि नाम करो, वैष्णव बनो, भगवान के पास जाओ। ये शास्त्रों का निचोड़ है। बाकी जो कर्म कांड है वो शास्त्रों का निचोड़ नहीं है। वो अधिकार वालों के लिए। कौन से अधिकार वालों के लिए? जो भक्त नहीं है, ऐसे अधिकारियों के लिए है। इसलिए स्मार्त पद्धति को भक्त लोग स्वीकार नहीं करते, ये समझना अच्छी तरह से। और मुक्त लोगों की विचार प्रणाली को समझना भी स्मार्तों के लिए कठिन है। और जो भगवान के भक्त हैं वो मुक्त हैं, वो इन क्रियाकलापों से, स्मार्त कर्मों से, कर्म कांडों से मुक्त हैं। ये लोग दूसरे नहीं समझ सकते, स्मार्त लोग ये नहीं समझ सकते। बड़ा कठिन है, स्मार्तों के लिए ये समझ पाना बड़ा कठिन है। जो लोग भक्त नहीं हैं वे लोग शूद्र विचारों से, ये शूद्र विचार है, भक्त विचार नहीं है, 13 दिन तक शोक चिन्ह धारण करते हैं। ये 13 दिन वाला जो चीज है और स्मार्त का है, वो कच्चा हविष्यान ग्रहण करते हैं। वो करेंगे भी कच्चा। नाम आश्रित भक्त लोग प्रतिदिन महाप्रसाद का भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, महाप्रसाद पाएंगे, उसको ग्रहण करेंगे। वो स्मार्त विधि का पालन करने के लिए व्यस्त नहीं होंगे। परलोक गमन के पश्चात वैष्णव लोग प्रेत होते हैं एवं उनका श्राद्ध भगवान को बिना निवेदित वस्तुओं से होगा। ये स्मार्ट लोगों का विचार है। क्या? जो परलोक चले गए हैं, वो वैष्णव लोग भी प्रेत हो जाते हैं, इसलिए उनका श्राद्ध करो। तो श्राद्ध कैसे करो? भगवान को बिना निवेदित किया हुआ वस्तु, कच्ची चीज है, जो कच्चा आटा, कच्चा चावल वगैरह, पिंड बनाना, तो ये भगवान को तो दिया नहीं जा सकता, उनको दे रहे हैं। जगत में जो कुछ कुमत प्रचलित है, ऐसे कुमतों से आप दूर रहेंगे। कुमत के चक्कर में मत पड़ो भाई। एक और प्रश्न है, ले लेते हैं। आज एकादशी है, नीचे कीर्तन भी हो रहा है और कथा भी होगी। शाम की कथा में करने की सोच तो रहा हूं, आप लोग आइए। असंतुष्ट भाव कैसे जाएगा? असंतुष्ट भाव कैसे जाएगा? ये अच्छा प्रश्न है। हमारे
मन के कोने में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है, असंतोष का भाव रहता है। असंतुष्ट भाव कैसे जाएगा? भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो जाने पर जीव की असंतुष्टि का कोई कारण नहीं रह जाता। फिर जीव की असंतुष्टि का कारण अगर भक्ति हो जाए तो ना। इस पृथ्वी पे हम भगवान की सेवा से विमुख होने के कारण कर्म फल के अधीन हैं। समझे? कर्म फल के अधीन हैं हम। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा से विमुख है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कभी सुख भोग या प्रणय प्राप्त होता है और कभी दुख भोग या विद्वेष भाव, किसी से प्रेम राग, किसी से विराग, किसी से राग, किसी से विराग, द्वेष, राग द्वेष। भगवान की सेवा की आवश्यकता का ज्ञान होने पर समस्त प्रकार के क्लेश और सुख की प्रबल इच्छा रहती नहीं है। तो इसलिए ये क्लेश और सुख की इच्छा अनिष्ट नहीं कर सकती, ये अनिष्ट नहीं कर सकते। तुम लोग सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही अपना मन देना। इस प्रकार कोई भी किसी भी प्रकार से तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। चंचल नहीं होना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चंचल होकर, किसी के प्रति असंतुष्ट होकर यदि तुम संसार में रहोगे तो तुम्हें भगवान की सेवा का स्मरण ही नहीं रहेगा। चंचलता स्मरण नहीं करने देती। चंचलता का मतलब दिमाग इधर उधर भागता है। और किसी के लिए हमारे को खुंदक आ गई, असंतोष हो गया, क्या भक्ति करेंगे फिर? यदि तुम संसार में रहोगे तो तुम्हें भगवान की सेवा का स्मरण नहीं होगा। संसार में मत रहो। उठ जाओ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वाक युद्ध, देह युद्ध, ये मानसिक असंतोष रूपी युद्ध तुम्हें भगवान की सेवा नहीं करने देंगे। किसी के संग मुंहचाही हो गई, वाक युद्ध हो गई। किसी के साथ हाथापाई हो गई, किसी के लिए मन खराब हो गया, ये सब चीजें भक्ति नहीं करने देंगी। अतः क्या करो? वृक्ष बन जाओ। सहन शक्ति चाहिए। वृक्ष की भांति सहनशील होकर, ये बड़ी जरूरी चीज है। भगवान की इच्छानुसार कुरुक्षेत्र में रहो। अर्जुन बन के रहो, कुरुक्षेत्र में ही रहो। इसी में तुम्हारा मंगल होगा। जिस दिन श्री गौर हरि तुम्हें स्वयं दूसरे स्थान पर भेजेंगे, उस दिन की प्रतीक्षा करो। एक और प्रश्न है, छोटा सा ही उत्तर है, वो भी मैं ले लेता हूं। क्या आउल बाउल वैष्णव नहीं है? एक दूसरे संप्रदाय हैं। आउल बाउल इत्यादि अवैष्णव हैं। वे लोग माताजी लेकर कपट भेकदारी के वेश में घूमते हैं। स्त्रियों के साथ ले लेते हैं। भैया माताजी में स्त्रियों को साथ ले लेते हैं। वेशधारी हैं, कहने को सन्यासी हैं, वैसे सन्यासी नहीं, वेश ले लिया उन्होंने। भक्तों की क्रिया और मिथ्या भक्तों की दुष्टता
बाहर से एक जैसी दिखाई देती है। कभी कभी भक्त लोग भी ऐसे ही कर देते हैं, और जो अवैष्णव लोग हैं वो भी ऐसे ही कर देते हैं। जैसे चूने का पानी और दूध एक जैसा दिखाई देता है, दूध और चूने की पानी की तरह कभी कभी वैष्णव और अवैष्णव बातें एक जैसी दिखाई देती हैं। असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त आर। अखाड़े वाले बाबा जी, ये आउल बाउल के लिए बात बता रहे हैं। अखाड़े में रहने वाले बाबा जी लोग स्त्री संगी और कृष्ण अभक्त भी हैं। कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, कृष्ण के भक्त नहीं है वो, और स्त्रियों का संग करते हैं। इसलिए उनका दुसंग दृढ़ रूप से परित्यज्य है, उसको छोड़ना ही छोड़ना है, पक्के ढंग से छोड़ना है। ये तो अच्छा है हम लोगों को वो लोग मिलते नहीं है, दिखते नहीं है। हम अच्छे गुरु के संग में है ना, इसलिए अगर नहीं छोड़ेंगे तो भजन, हरि भजन संभव ही नहीं है, असंभव है। किंतु किसी की निंदा ना कर, उससे दूर रहना ही कर्तव्य है। अच्छा, आउल बाउल वगैरह ये वैष्णव नहीं है ना, सही, इनकी निंदा भी मत करो, किसी की निंदा ना कर, दूर रहो इनसे, इनसे दूर रहो। असत लोग असत चिंता करते हैं तथा भक्त लोग भगवान की चिंता करते हैं, यही फर्क है असत लोगों में और भक्त लोगों में। हम लोगों को इन दोनों में से भक्तों के पथ का अनुसरण करना है। चलो, आज एकादशी है, बृहस्पतिवार है, आज का ये हो गया। देखो मौका मिला, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन आया है देखें। लजपत गोगिया जी आए, फर्स्ट आ गए आज तो। हरे कृष्णा। सचिन मल्होत्रा, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अंशिता जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अंजलि मित्तल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। वो मेरा स्वागत भी कर रही है अंजलि। रूबी गोस्वामी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दीपा विश्व जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये है श्रीता होना, ये तो नाम है, पहली बार देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है मुझे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीना शर्मा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।